नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले एलटी ग्रेड वैकेंसी की। एलटी ग्रेड में 2 विषय को लेकर के मामला फंस गया था। एक था कंप्यूटर और दूसरा था कला में बीएफए। इन दोनों विषयों में कंप्यूटर के विद्यार्थियों को बीएड से छूट दी गई थी और कला में जो विद्यार्थी बीएफए वाले थे उन विद्यार्थियों को बीएड से छूट दी गई थी और अधिमानी अर्हता के रूप में बीएड को रखा गया था। कंप्यूटर को लेकर के विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे और विद्यार्थियों को ये कहना था कि एनसीटीई की नवंबर 2014 की गाइडलाइन है। एनसीटीई ने साफ कह दिया था कि 9th और 10th के जो भी शिक्षक होंगे वो सभी शिक्षक 50% स्नातक या प्रस्नातक के साथ में बीएड करेंगे। और इन विद्यार्थियों को किस लिए छूट दी गई? कंप्यूटर वाले विद्यार्थियों के लिए, और खास तौर से ये वो विद्यार्थी थे जिन्होंने बीएड किया हुआ था और 2018 में बीएड को अनिवार्य किया गया था कंप्यूटर विषय के लिए। और आप लोग जानते ही हैं कोर्ट जो है वो नियम कानून और योग्यता के मामले में कितना ज्यादा आजकल उसको सीरियस ले रही है हर चीज को। तो यहाँ पर जिस तरीके से कंप्यूटर भर्ती को रोक दिया गया, उसी तरीके से कला में जो बीएफए के विद्यार्थी थे जिनको छूट दी गई थी, उन विद्यार्थियों को भी भर्ती की प्रक्रिया से रोक दिया गया है। यानी भर्ती का परीक्षा वगैरह तो देंगे, लेकिन उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। ये आज ही का आर्डर है, यहाँ पर देख सकते हैं रिट ए 340/2026, यानी कि इसी साल 26 जनवरी में ही ये देखिए ये दाखिल हुई है। और नीचे यहाँ पर अधिवक्ता है सीमांत सिंह, ये देख सकते हैं, और ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से और वैभव त्रिपाठी हमेशा एनसीटीई की तरफ से रहते हैं। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इट इज कनेक्टेड बाय द लैंड काउंसिल फॉर पिटिशनर दैट सिमिलर कंट्रोवर्सी इन द रिस्पेक्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर कंप्यूटर। यानी जिस तरीके का कंप्यूटर का मामला है, कंप्यूटर में भी यही बात हुई थी कि इसको बीएड से छूट क्यों दिया गया, भर्ती रुक गई, कंप्यूटर की पूरी भर्ती रुक गई। उसी तरीके से लिखा है कि जो कंप्यूटर की याचिका थी 11/850/2025, उसी के साथ में इसको जोड़ दिया गया है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये पूरा जो ऑर्डर है वो नीचे दिया गया है। बीच में बहुत सारी जो जिराए वगैरह दी गई है। एनसीटीई ने क्या कहा है? एनसीटीई ने कहा है कि जो भी शिक्षक बनेंगे 9th और 10th की, वो सभी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट 50% के साथ में और बीएड करेंगे। ये एनसीटीई का बयान है। फिर सरकार का बयान है कि हमने क्यों इस तरीके का विज्ञापन निकाला। तो उन्होंने बताया कि 2018 में वैकेंसी निकाली थी कंप्यूटर वगैरह की सबकी, तो हमको योग्य विद्यार्थी नहीं मिले थे, इसलिए हमने कुछ विषयों में ढील दिया। फिर नीचे यहाँ पर कोर्ट ने कह दिया ठीक है, हम 16 तारीख को या 13 तारीख को, माफ कीजिएगा 13 मार्च को हम इस केस को लिस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दिया कोर्ट ने, 10 नंबर पॉइंट कहाँ चला गया, ये लिखा हुआ है कि भर्ती की जो प्रक्रिया है वो आगे तो बढ़ेगी, यानी कि जो लोक सेवा आयोग उसको प्रोसीड कर सकता है सिलेक्शन प्रोसेस को, बट एनी पर्सन नॉट हैविंग बीएड क्वालिफिकेशन, लेकिन ऐसा एक भी व्यक्ति जो बीएड पास नहीं है, बीएड की डिग्री जिनके पास नहीं है, विल नॉट बी अपॉइंटेड अगेंस्ट द पोस्ट एडवर्टाइज्ड असिस्टेंट टीचर कंप्यूटर मेल। तो ऐसा कोई भी बच्चा जो बीएड पास नहीं है वो शिक्षक नहीं बनेगा एलटी में, चाहे वो बीएफए का हो चाहे वो कंप्यूटर का हो। ये पूरी की पूरी जो भर्ती है फिर से एक बार लपेटे में आ गई है। कौन? केवल कंप्यूटर और बीएफए कला वाले विद्यार्थी। और यहाँ पर ये तारीख पड़ी है 16, ये देखिए। अब देखिए, अब मामला इसी तरीके का अपडेट को लेकर के है, क्या चीजें होती हैं देखते हैं फटाफट। अब यूपीपीएससी की कुछ सूचना है, उन पर चर्चा कर लेते हैं। हाँ, मैंने कैलेंडर को लेकर के तो आपको जानकारी पहले ही दे दी थी, 2 दिन पहले। कैलेंडर में, पीसीएस के विज्ञापन में, सभी में देरी लगेगी। मेंस का रिजल्ट आप लोगों का 10 फरवरी, कहाँ लिख देता हूं मैं, 10 फरवरी तक आपका मेंस का रिजल्ट आ जाएगा पीसीएस। और कैलेंडर आपका नेक्स्ट वीक। और क्या लिखा? कैलेंडर हो गया, पीसीएस मेंस का रिजल्ट बता दिया, और आपका विज्ञापन भी फरवरी की तरफ जाता दिख रहा है। विज्ञापन पीसीएस का भी फरवरी की तरफ जाता दिख रहा है। पीसीएस 2026 का नोटिफिकेशन। और कुछ कमेंट कर दीजिएगा, और कुछ जो पूछना हो। आज बहुत सारे विद्यार्थी गए थे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्होंने ज्ञापन दिया है। और आरओ के बहुत सारे विद्यार्थी थे, और सहायक कुल सचिव की जो भर्ती आई थी उसके भी लगभग 750 के आसपास विद्यार्थी थे।
जिन्होंने आवेदन में कोई त्रुटि की थी मेंस की या जमा नहीं कर पाए थे तय समय से, तो इन विद्यार्थियों ने प्रत्यावेदन दिया, प्रत्यावेदन उन्होंने लिया भी है। लेकिन अब देखते हैं कंसिडर करते हैं कि नहीं करते हैं, और आश्वासन तो दिया है। और ये वाला आपका जो मेंस है पीसीएस 2025 वाला, 2025 वाला, ये 29 मार्च के आसपास हो सकता है। कैलेंडर तो आ ही जाएगा, उसमें देख लीजिएगा। 29 मार्च के आसपास आप लोगों की का जो पीसीएस का मेंस का एग्जाम है वो शुरू हो सकता है। थोड़ी बहुत कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन यही समझिए इसी के आसपास आपका एग्जाम हो सकता है। और क्या बचा है आपका, हाँ वो जीडीसी प्रवक्ता लेक्चरर, ये सब अप्रैल में। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी और ये वाली और जो चिकित्सा विभाग की जितनी भी भर्तियां आई हैं, इनके एग्जाम आपके अक्टूबर और नवंबर में जाएंगे। सीधी भर्ती के जो विज्ञापन जारी हुआ था 2158 पदों का था शायद, 2158 पदों का जो विज्ञापन निकला हुआ है। चिकित्सा सेवा के भी बहुत सारे पद हैं, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का भी पद है। तो ये अक्टूबर या नवंबर के महीने में ये परीक्षा होगी। ये लोक सेवा आयोग की जो है वो खबरें हो गई। और अब आते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी यार टीटी में देरी हो रही है, टीटी में देरी होगी और सुपर टीटी में भी देरी होगी। और ये जो आपका एग्जाम जो कैंसिल हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, इसको भी लेकर के अब जो चीजें वो तेज हो गई हैं। तो जानकारी मिली है कि जो पुरानी लंबित परीक्षा है पहले इन पर आयोग ध्यान देगा। ये जो मामला पुराना है इसका तो विज्ञापन ही नहीं निकला है, और इधर ये ध्यान है। तो अगली जो तारीखें होंगी परीक्षा की वो असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी की होंगी। मार्च में बहुत मुश्किल लग रहा है, मुझे तो नहीं लगता कि मार्च में कोई परीक्षा हो पाएगी, मैंने कल ही बता दिया था इसको लेकर के। तो ये जो तीनों परीक्षाएं हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी और पीजीटी, ये सारी की सारी जो परीक्षाएं आपकी हैं अप्रैल मई जून के आसपास हो सकती हैं। टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर, ये तीनों परीक्षाएं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को बहुत जल्दी करेंगे, इसमें बहुत देरी नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक नया विज्ञापन भी इसी के साथ में जारी होना है। ऐसा ना हो कि वही विद्यार्थी उसमें भी चयनित हो जाए, वही विद्यार्थी उसमें भी चयनित हो जाए, दोनों भर्तियां पैरेलल। तो ये मामला नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान में रखा जा रहा है। और वही जो बार बार बात हो रही है कि जो पुरानी भर्तियों कराने के लिए ही चेयरमैन को जिम्मेदारी दी गई है कि पहले आप इनको कंप्लीट करवाइए। तो ये जो दोनों तीनों परीक्षाएं टीजीटी और पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर, इनकी तारीखों के बारे में आप लोगों को बहुत जल्द जानकारी मिलेगी। और जहां तक इस बार नहीं तो अगली मीटिंग में इनकी तारीखों के बारे में हो सकता है कि ऑफिशियल ऐलान कर दिया जाए, इस मंगलवार नहीं अगले मंगलवार को। लेकिन जो फाइनल चर्चा है वो इसी मीटिंग में इस पर होनी है, क्योंकि कमेटी को आदेश दे दिया गया था, कमेटी बना दी गई थी कि आप परीक्षा की जो तारीखों के बारे में सोचिए। ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कोई काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।